लंबे समय से वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद का विवाद गहराया हुआ है और हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि एडवोकेट कमिश्नर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण कर सकेंगे। 18 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में सर्वेक्षण की रूपरेखा तय होने की पूरी उम्मीद है। दोनों मस्जिदों के विवादों के बीच अयोध्या विवाद के समय 1991 में बनाया गया पूजा स्थल अधिनियम 1991 भी काफी चर्चाओं में रहा है और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है ये कानून और इसे कब और क्यों बनाया गया है। तो बताते चले, साल 1990 में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश में रथ यात्रा निकाली थी और इस यात्रा के दौरान उनकी बिहार में गिरफ्तारी हो गई। ये वही समय था जब कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, जिसके चलते पूरे देश में काफी तनावपूर्ण माहौल हो गया था। खासकर राम मंदिर की मांग जिस राज्य में की जा रही थी, यानी कि उत्तर प्रदेश में, उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। ऐसे में देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए साल 1991 में 18 सितंबर को पूजा स्थल अधिनियम लाया गया। ऐसे में एक तरह से ये भी देखा जाए कि इन मामलों में ये अधिनियम खुद ही कटघरे में है। ये कानून धार्मिक स्थलों के स्वामित्व या स्थिति के संबंध में कानूनी मामलों को प्रतिबंधित करता है। ज्ञानव्यापी और मथुरा मस्जिदों के मामले में चल रही न्यायिक जांच इस कानून के उद्देश्य के ठीक उलट है। इसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 की राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के फैसले में बरकरार रखा था। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि एक विधायी हस्तक्षेप जो हमारे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की एक अनिवार्य विशेषता के तौर पर गैर प्रतिमागमन को संरक्षित करता है। यहाँ गैर प्रतिमागमन से अर्थ विरुद्ध रूप में बनाए जाने से है।